एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वे अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण है स्वयं को किसी से बांधना। जहां भी मोह होता है, बंधन होता है, वहां दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधनों को जाने और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम को लौट गए। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वह बुद्ध को दंडवत करता हुआ बोला, महात्मन, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर गई हैं। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ वत्स, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्याग दिया है? वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाएं। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूं। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूंगा तो कभी सत्य को नहीं जान सकूंगा। इसीलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया? वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीजों को पीछे छोड़ आया हूं और अब आगे बढ़ना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। आज तुम यहीं आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्सुकतापूर्वक आश्रम की गतिविधियां देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य पर इतराता रहा। अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व दिशा की ओर जाना है। वहां पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी, उसे लेकर तुम्हें वापस मेरे पास आना है। वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर इस समय मैं अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर और चलने पर उसे भूख भी सताने लगी, पर वहां एक सुनसान और बंजर रास्ता था। आसपास न तो कोई पेड़ था और न ही तालाब। वह पुनः सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। काफी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धीरे से खटखटाया। दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आपको बुद्ध ने भेजा है, आप अंदर आ जाएं। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नजर साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। अगर आपको यह लगता है कि मेरे जीवन में बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं भोजन करने के बाद तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की बहुत दूर से आए हैं जरूर सुननी चाहिए। यहीं चटाई तो चलिए कहानी को शुरू। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ। एक दिन गौतम वह चटाई पर श्रावस्ती के एक गांव में भिक्षा लेने के लिए पहुंचा। साधिका उसे पंखा जब गांव में प्रवेश कर लेटने के बाद देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया। उसने धीरे से अपनी दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति चोर नजरों से बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर वह सोचने लगा और कहते हैं कि मुझे वृक्ष कितनी सुंदर पर भीतर से इसकी वाणी कितनी मोहक है। बुद्ध अगर यह मेरी पत्नी से कहता है कि मेरा जीवन स्वर्ग बाहर न जाइए। साधिका इसके मन की बात समझ गई। वह दुखी है। वह बोली, मुझे उसके पास शरीर में कुछ नहीं रखा है क्योंकि उसे मेरी ये केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का जोड़ है। उस व्यक्ति के जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है कुछ दूर चल वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। करते हैं ये सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। सन्नाटा छाया। वह चटाई से उठकर और बोला, दूर दूर तक अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए। न कोई पशु पक्षी दिख रहा। कृपया आप मुझे वह सामान दे दें। गौतम बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। साधिका ने बुद्ध के सामने अंगुलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। आपको जिस कार्य के लिए उसका अवतार इतना डरावना पूर्ण हो चुका कि कोई भी व्यक्ति साधिका की यह बात भयभीत समझ में नहीं आई।
उसके गले में उंगलियों की माला होती है। दरवाजे के पास पहुंचकर रक्त वह एक क्षण के लिए रुका और शरीर बलशाली होता है। क्या आप उसका अवतार इतना भयानक आपने मेरे मन की बातें कैसे समझी? साधारण वह स्त्री मुस्कुराते वह मन ही मन सोचता है बुद्ध की कृपा से मुझे मोह माया से ऊपर उठ चुकी या तो इसलिए भावनाओं से निर्लिप्त या मुझे देख और किसी के चेहरे को देखकर उसके या मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगता है। उसकी बातें सुन मैंने कई सन्यासियों वह व्यक्ति एक बार पुनः लज्जित मैंने आज तक कोई और सोचने लगा नहीं देखा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार अपने मार्ग में आगे मैं उसके बारे में क्या क्या या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वह बुद्ध के आश्रम की ओर लौट पड़ा कि ये देख ही न आश्रम में पहुंचकर पर मुझे इससे क्या बुद्ध के चरणों में मुझे तो अपने गले की माला पूरी करनी है। महात्मा अंगुलीमाल मुझे को आवाज लगाता है मैं बड़ा साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध अंगुलीमाल को नजरअंदाज करते हैं। मैंने तुम्हें अपने मार्ग में आगे इसीलिए भेजा था। अंगुलीमाल बहुत ज्यादा क्रोध में अब मुझे को आवाज लगा क्या तुम सचमुच ऐसा बंधन को त्याग चुके? फिर भी गौतम बुद्ध अंगुलीमाल को नजरअंदाज करते वह नजरें और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अंगुलीमाल तीसरी बार बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं बुद्ध रुकते हैं। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर हो और कहता है कि मेरे आदेश देने के बाद भी और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया। फिर बुद्ध कहते हैं लेकिन जैसे मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हमारे भीतर का मोह जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। मुझे क्षमा कर दें प्रभु। उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ दिए। फिर वह धीरे से बोला आप सही कह रहे हैं। मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है। 1 वर्ष से हमारे बीच संबंध भी नहीं बन पाए। मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूं इसलिए मैं अपने परिवार के दायित्वों का निवर्हन भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूं। शायद इसीलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था पर अब मैं समझ गया हूं मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उसके दायित्वों का निवर्हन ही असली कर्म है। बुद्ध बोले मैं जो कुछ भी कहता हूं वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं। लोग मेरी बातों को सुनते तो हैं पर वे अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसीलिए मोह माया कामना इच्छा वासना क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं जबकि यह हमारे भीतर ही है। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यह सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में होते हैं। हम मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के कारण ही हम दुख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंच जाता है वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।